श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम राम कहवे करो धरे रहो मन धीर कारज वे सारे कृपा सिंधु रघुवीर। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। प्रिय सज्जनों, आप जिस युग में रह रहे हो क्या कहना, बहुत ही आपके लिए भाग्यशाली युग है कि नहीं कल कर्म ना धर्म विवेकु और राम नाम अवलंबने को। नहीं कल कर्म ना धर्म विवेकु राम नाम अवलंबने को। सतयुग त्रेता द्वापर में तो आपको बहुत परिश्रम करना था। कलयुग में परमात्मा ने तुम्हें सिर्फ नाम का सहारा दिया है। आज हमारे पास नाम भी नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोगों में इतनी 9 अरब पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या है, गिने चुने संत होंगे जिनके पास राम नाम होगा। वरना सब जो प्रचलित नाम है, जो हमने अपने ही भावों के अनुसार भगवान के अनेकों नाम रख लिए। कोई अल्लाह कहता, कोई ईश्वर कहता, कोई राम कहता, कोई कृष्ण कहता, कोई शिव कहता। तो इशारा किया है कि कोट नाम है जगत में, कोट नाम है जगत में, ताते मुक्ति न हो। आदि नाम जो शिव जपे मुक्ति पावे सोय। जो आदि नाम है जिसे स्वयं शिव भगवान जपते हैं। जपने का अंतर क्या है? जप का अर्थ होता है जो जान लेता है वो उससे प्रीति करने लगता है, प्रेम करने लगता है। जो जान जाता है वो पहचान जाता है। जप का मतलब ये है, जप का मतलब ये नहीं है कि हमने माला ले ली और एक झोली लटकाई और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रटते रहे। ऐसे रट रट के न जाने कितने आए और चले गए, भगवान किसी को मिला नहीं।
और यदि उसके भावों से, उसकी कल्पना से, उसकी सेवा से मान लो एक क्षण के लिए कभी भगवान ने दर्शन करा भी दिया हो, तो उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो दूसरे को दर्शन करा दे। ज्ञान के माध्यम से या योग या तप या साधना जप के माध्यम से परमात्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। जाने बिन होए नहीं प्रीति, इसका नाम है जप। जो जान जाता है उसे प्रेम हो जाता है, और जिसे प्रेम हो जाता है तब परमात्मा प्रकट होता है। प्रेम से प्रकट होए हम जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है, और कहाँ प्रकट होता है? जिसका हृदय यशोदा जैसा बन जाए, जिसका हृदय कौशल्या जैसा बन जाए, उसके हृदय में वो प्रकट होता है। यशः ददाति स यशोदा, जो दूसरों को यश दे, दूसरों का सम्मान करे, ऐसा जीव जिसके अंदर नम्रता हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर सहनशीलता हो, क्षमा हो, उदारता हो, अपने को सबसे छोटा समझने का भाव हो, दूसरे के यश को देखकर खुश हो, अपने को छोटा समझे, ऐसा जीव यशोदा है। जो सबको आनंद देता है उस जीव का नाम नंद है। जो किसी को दुख देता है वो जीवन भर भजन करता रहे, जीवन भर न जाने कितने नियम उपाय बताए जाते हैं करता रहे, उसे कोई लाभ होने वाला नहीं। हम पहले ही कह देते हैं कि हम उपाय देते हैं, लेकिन ये उपाय तभी काम करेंगे जब आपकी नियत ठीक हो गई। आपकी नियत ठीक है और आपको कोई तकलीफ है तो दवा और दुआ दोनों काम करेंगी। आज दवा भी लोगों पे असर नहीं करती और दुआ भी असर नहीं करती। कारण तुम्हारे अंदर खोट है। जब तक अंदर की खोट और चोट खत्म नहीं होगी, जब तक अंदर से कोई रोग खत्म नहीं होगा, तब तक बाहरी उपचार से आप कभी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए हर रोग का, हर दुख का कारण तुम हो। हमने आपको कल के वीडियो में ऐसी जगह खड़ा कर दिया था कि आपको निर्णय लेना है। निर्णय क्या लेना है वो मैं आज बता रहा हूं। ऐसे तो विद्याएं बहुत हैं, तंत्र विद्या, शस्त्र विद्या, मंत्र विद्या, न जाने कितनी विद्याएं हैं, लेकिन सब विद्याओं छोड़ो, लौकिक है, चमत्कारिक है। इनसे चमत्कार तो होगा, तुम्हें यश भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण करने वाली दो ही विद्याएं हैं, साविद्या या उदरो रंभेड़ विद्या। एक विद्या वो है जो तुम्हें पूरे जीवन में भौतिक
सुख साधन उपलब्ध कराती है। उस विद्या को कहते उदरो रंभेण पूर्ता। जीवन की हर जो हमें आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पढ़ाई लिखाई, खेती का काम, व्यापार, डॉक्टरी, जो भी है, ये सांसारिक क्रियाओं का ही समाधान है। हम आपको सांसारिक सुख मिले, सांसारिक सुख का ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान की तो हर जगह आवश्यकता है। सांसारिक सुख में ज्ञान बहुत जरूरी है। जब तक शरीर में हो, संसार में हो, चाहे किसी भी योनि में हो, लेकिन खाने पीने का, काम, सोने का, ये ज्ञान तो परमात्मा गर्भ में ही दे देता है। फिर आगे चलकर जो हमारी इच्छा होती है, किसी का मन पढ़ने में लगता है, किसी का व्यापार में लगता है, किसी का मजदूरी में लगता है, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपने कर्म, अपने अपने भाग्य के अनुसार नियत निश्चित कर देती है, और वो प्राणी वही कर्म करके अपना जीवन यापन करता है। उसमें सुख दुख भी आते हैं, समय निकल जाता है, जीवन व्यर्थ चला जाता है। थोड़ा बहुत भजन कर लिया, तपस्या कर ली, योग साधना कर ली, तो थोड़ा सा आपका जीवन अच्छा बन जाता है। आपके शिष्य भी बन जाते हैं, आपके सेवादार भी बन जाते हैं, आपकी जय जयकार करने वाले भी बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा से दूर हो, जब तक हम संसार से जुड़े हैं, तब तक हमारा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। हमें संसार से विभक्त होना पड़ेगा। हमें संसार के, चाहे वो कैसे भी कर्म हो, अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ये भी एक कर्म है। हम किसी के बारे में अच्छा बुरा सोचते हैं तो ये भी मनसा कर्म है। मनसा वाचा कर्मणा, आप तीनों प्रकार से यदि कुछ कर रहे हो तो कर्म ही माना जाएगा। अच्छी सोच का अच्छा फल, बुरा सोचने का बुरा फल। तो आपको संसार के बारे में यदि जानकारी लेना है तो मैं लूंगा। जहां आपकी उलझने होंगी उसके लिए मंत्र है, उसके लिए उपाय हैं, उसके लिए औषधियां हैं। जो भी साधन है प्रकृति में, उन साधनों से तुम्हारा संकट कटता टलता रहेगा। कभी डूबोगे, कभी उछोरोगे, कभी डूबोगे, कभी उछोरोगे। हर जीव के जीवन में संकट है, चाहे साधु हो, चाहे एक साधारण आदमी हो, संकट सबके अंदर है। क्या कोई साधु बीमार नहीं होता? होता है, लेकिन वो अपने भजन की आस, भगवान की आस में हल्के से थोड़ा संकट को काट लेता है, लेकिन काटता तो है। और जिसे भगवान का भी भरोसा नहीं तो वो थोड़ा तकलीफ से काटता है, काटते दोनों है। तो एक तो ये है कि ज्ञान आपको सांसारिक चाहिए तो मैं देता रहूंगा, और यदि आपको मोक्ष पाना है, परमात्मा से मिलना है, राम नाम जानना है, तो उस विद्या का सहारा लेना पड़ेगा। सा विद्या या विमुक्ता, वो विद्या जिससे हमें जन्म मृत्यु के बंधन में न बंधना पड़े। जन्म मृत्यु से छूटने का जो रास्ता है वो सा विद्या या विमुक्ता है। इस विद्या से वो मिलेगा आपको।
और ये विद्या हमें मिली। तो हम चाहते हैं कि जो भी जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्माएं हैं, सब हमारे भाई हैं, सभी को वो लाभ मिले, सभी का जीवन सफल हो जाए, सभी का 84 लाख में जाने का चक्कर छूट जाए। हमारे पुराने लोग जो सत्संगी हैं वो तो सब जुड़े हुए हैं मोक्ष की ओर, सब की धारणा बन गई कि मुझे मोक्ष पाना है और हमारे गुरु जी से जुड़ गए। आप लोगों को भी यदि सागर से जुड़ना है तो साईं अरुण जी नासिक महाराष्ट्र वाले यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कहीं भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो। उनके लिए ना तुम्हें जाना है ना आना है। हर वीडियो के लास्ट में फोन नंबर होता है। शर्त एक है कि पहले वो ऑनलाइन जो वीडियो आते हैं उन्हें सुनो। अब तक का आपने न जाने कितना समय कहां कहां गंवाया। आपको अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है तो लगे रहो, कोई बंधन नहीं, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने तो गुरु कर लिए तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, नहीं। हमारे गुरु जी तुम्हें शिष्य नहीं बनाएंगे, उनकी कोई उनके पास ऐसा नहीं है, वो शिष्य नहीं बनाते। आपको शिष्य नहीं बनना पड़ेगा, गुरु की सेवा नहीं करना पड़ेगी, आपको जाकर के हाजिरी नहीं लगाना पड़ेगी। घर बैठे बस मोबाइल का सहारा ले लेना। ऑनलाइन जो प्रोग्राम आते हैं रोजाना 1-2 वीडियो सुना करो। 1-2 वीडियो सुनने मात्र से ही जिस राम नाम की तलाश में न जाने कितने लोग अपना जीवन खपा गए और राम नाम नहीं मिला। ऋषि मुनियों ने बहुत यत्न किया, अंत हो गया लेकिन राम नाम नहीं आया, नहीं मिला। अंत राम का आवत नहीं, अंत तक राम नहीं आया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम का आवत नहीं, अंत तक राम नहीं मिला। आप ऐसे युग में हैं, घर बैठे परमात्मा ने इतने साधन जुटा दिए हैं और अपने पवित्र आत्माओं को भेजा। घर घर आपको ऑनलाइन के माध्यम से वो सुनने को मिलेगा। वो परम ज्ञान है, एक ज्ञान है कि परम ज्ञान है। मोक्ष की ओर जाओगे तो परम ज्ञान, और बड़ा सहज, बड़ा सरल है, बिना पढ़े लिखे लोग भी समझ सकते हैं। ना समझ में आए 10-20 वीडियो सुन के देखो, ना समझ में आए फोन नंबर लिखा है, अपनी बात डायरेक्ट करिए, आपका समाधान होगा। आपका ये जीवन भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। वो परम ज्ञान ऐसा है, तुम्हारे जितने अब तक के बंधन हैं, भक्ति का बंधन, ज्ञान का बंधन, माला का बंधन, हवन करने का बंधन, उपाय करने का बंधन, सब बंधन खत्म। आप निर्बंध हो जाएंगे, आप भय मुक्त हो जाएंगे, आपका नया जन्म हो जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो 2 रास्ते हैं, हमने दोनों आपको अलग अलग बता दिए। सांसारिक ज्ञान मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूंगा, और वो रास्ता, उसके लिए मैंने आपको अपने गुरु से जोड़ा है। आज ही जुड़िए, आज ही साईं अरुण जी महाराज महाराष्ट्र के आप वीडियो पे डालोगे, नासिक वाले आ जाएंगे।
घर बैठे आपको ज्ञान, परम ज्ञान की प्राप्ति होगी और राम नाम की भी प्राप्ति होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको दोनों रास्ते हैं, जौन सा चुनना हो फिर मैं आपको बताता रहूंगा। तो राम नाम एक अंक है, राम नाम एक अंक है, अंक रहे 10 गुण, तुलसी या संसार में अंक गए सब सून। तुलसी या संसार में अंक गए सब सून। तो राम नाम एक अंक है। जैसे वन के आगे एक 0 लगाया, 10% बढ़ गया। एक को कितना माना आपने? 10, और एक बिंदु आगे और लगा दो तो कितना हो गया? 10 गुना फिर हो गया तो कितना हो गया? 100। और फिर आपने एक बिंदु लगा दिया तो कितना हो गया? 1000। ऐसे ऐसे बिंदु बढ़ाते जाओ, संख्या अरबों खरबों में हो जाएगी। और यदि हम उनमें से सिर्फ एक को हटा दें तो जितने भी आपने 000 किया है उनका कोई औचित्य है, कोई महत्व है, कोई गिनती है, कोई गणना है? नहीं है ना। तो बस यही तो मैं बताना चाहता हूं कि उस एक अंक को जानो, जिसको मीरा ने जाना, जिसको कबीर जी ने जाना, जिनको भक्त रैदास ने जाना, जिस अंक को हनुमान जी ने जाना, ना जाने तुकाराम ने जाना, नामदेव, ज्ञानदेव, न जाने कितने संत हैं जिन्होंने जाना, और जो जान गए वो मान गए। उन्हें भगवान से प्रेम हो गया। और जो जानते नहीं उन्हें प्रेम हो ही नहीं सकता। आंख बंद करके जबरदस्ती मन को टिकाते हैं, मन को टिकाते हैं, किसी छवि में टिक जाए, लगे हुए हैं जाप में, भावना करते हैं, कल्पना करते हैं, और कभी एक क्षण के लिए उसकी कल्पना थोड़ी सी सफल हो गई, बस उसी में खुश रहते। वाह, आज तो हमें भगवान का दर्शन हो गया। अरे भगवान कोई एक क्षण के लिए नहीं मिलता, वो जिस दिन मिलेगा फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, क्योंकि भगवान का ये नियम है। भागवत में वो कहते हैं जब बाल रूप में पूतना का स्तनपान किया तो पूतना घबराने लगी, सामुंच सामुंच, अरे छोड़ो छोड़ो। भगवान मुस्कुराते और कहते हैं पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। और लोग कहते हैं हमें एक पल कन्हैया का, राधा रानी का, राम जी का दर्शन हुआ, आज तो हमने स्वप्न में दर्शन हुआ। अरे ये तुम्हारी भावना का दर्शन है, भावातीत दर्शन है, कल्पना का दर्शन है, मन का दर्शन है, सब ये माया का जाल है। ये माया तुम्हें भ्रमित करती है, ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो एक बार मिल जाए तो फिर छोड़ने का नाम नहीं, ये उनका वचन है। तो परमात्मा जिसे पकड़ता है फिर छोड़ता नहीं, और परमात्मा न माला से पकड़ा जा सकता, न भजन से पकड़ा जा सकता। ये तुम्हारे मन की शांति है, ये भ्रम है तुम्हारा। तुलसीदास जी ने सबका काट किया है कि ये गुण साधन से नहीं होई,
ये गुण साधन से नहीं होगा। राम कृपा, अरे राम स्वयं कृपा करके तुम्हें पकड़ता है, तुम राम को नहीं पकड़ सकते। क्षमता है तुम्हारी, अपने साधन से भगवान तक पहुंच जाओ। अरे भगवान तो बहुत दूर है, तुम कितना ही भजन कर लो सूर्य तक नहीं पहुंच पाओगे। कितना ही भजन करो, कोई मंत्र तुम्हें सूर्य तक पहुंचा देगा? नहीं पहुंचाएगा, जहाज में बैठना पड़ेगा। अभी यान गया था, उसमें लटक जाते तो चंद्रमा पे पहुंच जाते। तासो ये ख्वाबों में मत जियो, ये सब माया जाल है। हाँ, लौकिक सुख के लिए तुम्हें देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। यदि तुम्हें ये है कि चलो मनुष्य तन मिला है, अरे होगा सो देखा जाएगा, अभी तो हमारा जीवन सुधरे, वर्तमान कोई देख के चल रहे हमारा सुधरे सुधरे, तो ये ज्ञान ले लो। अनुभूत भविष्य वर्तमान, ना भूत हो ना वर्तमान हो ना भविष्य काल हो, बस हर वक्त हरदम चकाचक आनंद में जियो। जैसे आप वीडियो लाइक करोगे पता चल जाता है आप क्या पसंद करते हो, आपकी पसंद के अनुसार आपको प्रसाद दे दिया जाएगा। गोविंदाय नमो नमः, रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः।